हेलो बच्चों, यहां लिखा है द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ टू लाइक पैरेलल फोर्सेस शिफ्ट वन फोर्थ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द फोर्स व्हेन द टू फोर्सेस आर इंटरचेंज द रेशियो ऑफ द टू फोर्सेस इज क्लियर है। समझो इसका मतलब क्या है। जैसे मैं आपको दोनों डायग्राम से बगल बगल बना के दिखाता हूं तो आपको समझ में आएगी बात। जैसे मान लो ये हम लोगों के पास कोई भी एक रॉड ही मान लेते हैं हम लोग। इधर पहले हम लोगों ने कोई भी फोर्स लगा रखे थे इस तरीके से दो। यहां पे मान लेते हैं F1 है और यहां कहीं पे हम लोगों ने मान लिया F2 है। अच्छा, मान रहे थे कि इसका रिजल्टेंट अगर हम लोग, भाई देखो होता क्या, रिजल्टेंट का मीनिंग क्या होता है, ये दोनों मिलकर के जो इफेक्ट दिखा रहे हैं, वो जो अकेला फोर्स है अगर वो सेम इफेक्ट दिखाएगा तो वो इन दोनों का रिजल्टेंट होगा। हम लोगों ने मान लिया ये डिस्टेंस x है, तो ये वाला डिस्टेंस हो गया कुछ भी d माइनस एक्स, सेपरेशन बिटवीन देम हमने d माना था। अब तुमसे क्वेश्चन में क्या बोला गया कि अगर हम इन फोर्सेस की पोजीशंस को चेंज कर दें, मतलब मैं F1 यहां ले आऊं और मैं F2 यहां ले जाता हूं, तो तुमसे बोला क्या गया है कि अब जो रिजल्टेंट होगा वो d/4 डिस्टेंस से चेंज हो जाएगा। मतलब मान लिया कि ये जो पहले से x था ये हमारे पास कुछ भी हो गया x प्लस d/4। तो क्या अब आपको दिख रहा है ये d माइनस एक्स, इस d में से d/4 चला गया होगा तो बचेगा 3d/4 माइनस एक्स। और अगर हम यहां कहीं पर रिजल्टेंट लगता हुआ मान रहे हैं तो इस पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क हमारे पास क्या मिलना चाहिए, जीरो। तो अगर मैं इस पहले क्वेश्चन में टॉर्क निकालूं, मतलब ये हमारे पास फिलहाल हो गया रोटेशन एक्सिस, जिसको मैं ब्लू कलर का डॉट बना देता हूं। नाउ दिस बिकम्स रोटेशन एक्सिस। तो यहां से हमारे पास मिलेगा F1 इंटू एक्स बराबर F2 इंटू डी माइनस एक्स, ये रिलेशन मिला पहला। दूसरे वाले से अगर हम लोग यहां से देखेंगे तो मिलेगा F1 इंटू 3d/4 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू F2 इंटू एक्स प्लस d/4। क्या बड़ा क्लियर हो रहा है ये? बराबर है। एक काम करते हैं, इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं। अगर हमने दोनों इक्वेशंस को डिवाइड किया, ध्यान से देखना, तो लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास मिलेगा x अपॉन 3d/4 माइनस एक्स, और राइट हैंड साइड में आपके पास हो जाएगा d माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस d/4। क्लियर? इसको हम लोग एक काम करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। बराबर है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी है, इसको थोड़ा बहुत और सिर्फ चलो कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। तो यहां से आपके पास मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू d/4, बराबर है ये। अच्छा, इसको इधर ले गए इक्वल में, तो ये हमारे पास यहां से आ जाएगा 3d² बाई 4। पहले मैं इसको इससे मल्टीप्लाई किया, फिर मिलेगा माइनस ऑफ 3dx/4, फिर x मल्टीप्लाई किया तो मिलेगा माइनस dx प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस dx प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखो ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। बराबर है, कोई और चीज देखिए जरा ध्यान से, तो dx इधर मैं इसको फिर से लिख देता हूं, x d/4 इज इक्वल्स टू 3d² बाई 4 माइनस, अगर मैं इन दोनों को साथ में लिख दूं तो क्या मिलेगा, ये 7 मिल रहा है आपको, दिख रहा है क्या, ये 7dx/4। बेटा बोलो, दोनों माइनस के थे तो 7dx/4 आ गया, सारे 4 उड़ा दो, एक एक डी कैंसिल कर दो सब में से। तो ये हमारे पास अब आ रहा है 8x इज इक्वल्स टू 3d। तो x बराबर हमारे पास आ गया यहां से 3d/8। x इज इक्वल्स टू हम लोगों के पास हो गया 3d/8। अब इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं, हमको F1 इंटू F1 अपॉन F2 चाहिए था, यह F2 अपॉन F1 जो भी, F1 इंटू 3d/8 इज इक्वल्स टू F2 इंटू d माइनस 3d/8। तो d माइनस 3d/8 करोगे तो क्या 5d/8 मिल जाएगा, इट इज 5d/8। क्लियर है बेटा, ये 5d/8। तो d/8 में से d/8 हम लोग कैंसिल कर देते हैं, और अगर हम लोग यहां से निकालते हैं मान लो F2 अपॉन F1, तो F2 अपॉन F1 अपने को मिलेगा 3/5। कितना मिला ये, 3/5। तो 3/5 अगर हम ऑप्शन में ढूंढे तो हम लोगों को यहाँ पे ये फोर्थ वाला ऑप्शन करेक्ट दिख रहा है, 3/5। क्लियर है? बाकी कोई दूसरा ऑप्शन 3 और 5 में है भी नहीं, तो फोर्थ वाला क्लियर है। सर ये अगर हम F1 अपॉन F2 निकाल देते तो बेटा 5/3 आ जाता, तो भी आपको देखता कि जो रेशियो हम लोगों के पास मिलता वो रेशियो हम लोगों को फोर्थ वाला ही करेक्ट मिलता। क्लियर? सो इट्स आंसर इज फोर्थ। ओके बेटा।
ऑल द बेस्ट।